मित्रों, हम आपको बताने वाला हूँ अलजेब्रा। अलजेब्रा में आप जानते हो कि बस छोटी छोटी चीज बता रहे हैं, वो फार्मूला कैसे क्रिएट हुआ, अर्थात उसका उत्पादन कैसे करते हैं हम लोग, वो जन्म कहाँ से हुआ, उसका मतलब जो निचोड़ हम बता दे रहे हैं वो अलजेब्रा पर एक सीरीज बन रही है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आइए हम इसी कड़ी में अपने अलजेब्रा पार्ट को बढ़ाते हैं आगे। देखिए समझिएगा, इसके पहले मैंने आपको क्या क्या बताया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का कैसे बना और ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे बना और ए क्यूब बना। तो आज मैं बता रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी बता रहा हूँ। ठीक है, बात समझिएगा। आप देखते हो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, समझिएगा। फार्मूला ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca होता है। ऐसा होता है, आपने पढ़ा है और बुक में आपको मिलता है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आया कैसे। ठीक है, मैं आपको यही दिखाना चाहता हूं कि कैसे बना, ये बना कैसे। देखिए आपके इसके पहले जो भी मैं पार्ट बताया हूं उसमें देखिएगा, मैं अच्छे तरीके से बताया हूं कि उसी अगर वर्क करते हैं तो उसी संख्या का उसी संख्या में वर्क करते हैं। लेकिन वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मतलब चर राशि होता है। चर राशि में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो चर देखिएगा, मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ना। तो आप समझिएगा, अगर हम कह दें कि देखिएगा, अगर हम कह दें अगर 2 का वर्ग कीजिए तो क्या करोगे, 2 गुणे 2 करोगे। लेकिन अब देखिए संख्या नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल अर्थात चर राशि है। तो देखिए वर्ग रूप में है ना, तो इसको हम लिख देंगे, कितना लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे। अब उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करके तभी वर्ग निकालते हुआ। तो हम चल रहे हैं, देखिए वही संख्या पे लिख लें, अर्थात वेरिएबल में है ए प्लस बी प्लस सी। देखिएगा अब इसको करने चल रहे हैं मल्टीप्लाई अर्थात गुणा करने चल रहे हैं, समझिएगा। लेकिन आप देखो संख्या में जब गुणा करते हो तो लिख तो मान लो 23 गुणा, मान लीजिए 25 गुणा करते हो तो पहले इसका गुणा इसमें करोगे, इसका गुणा इसमें करोगे। लेकिन वेरिएबल में थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, बस ज्यादा नहीं होता है। अब वेरिएबल में इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। चलिए आप प्रक्रिया समझिएगा कैसे होने चल रहा है। देखिएगा इसका गुणा इसमें करने चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए गुणा ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब इसका गुणा इसमें करोगे आप तो कितना हो जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा। अब प्लस ये आया क्यों, देखिए यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस माना जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस माना जाएगा। अब इसका गुणा हमने इसमें कर लिया, अब इसका गुणा इसमें करना है तो क्या हो जाएगा, प्लस AC हो जाएगा, है ना। देखो ए गुणा एक है तो ए स्क्वायर हुआ, ए गुणा बी किए तो ए बी हुआ, ए गुणा सी किए तो AC हो गया। देखिए अब इसका इस यानी ए से सम्य गुणा हमने कर लिया है। फिर क्या करेंगे, बी से गुणा करेंगे, ठीक है ना। बी से गुणा करोगे तो पहले इसमें गुणा करोगे। देखो ए गुणे बी कितना हो जाएगा, ए बी। अब देखो सजातीय पद के नीचे सजातीय पद ही उतरता है, ठीक है ना। ए गुणे बी करोगे कितना हो जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा। जब इसका गुणा इसमें किए तो हमको मिला क्या, ए गुणे बी बराबर ए बी हो गया। अब देखो बी स्क्वायर हुआ ना, तो बी स्क्वायर का कोई सजातीय पद नहीं है तो इसको अलग से लिखना पड़ेगा, प्लस कितना लिखेंगे, बी स्क्वायर लिखेंगे, है ना। अब बात समझिएगा, हमने क्या किया, ए बी गुणे बी कर लिया, फिर अब बी गुणे कितना करेंगे, सी करेंगे। अब देखो बी गुणे सी कहीं है नहीं तो इसको हमको अलग से लिखना पड़ेगा। आप कहीं भी लिख सकते हैं, इसी क्रम में कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, कितना लिख दे रहे हैं, बी गुणे सी बराबर बी सी लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। आपको बी सी लिखना पड़ेगा। अब देखिए ए गुणे ए किए तो ए स्क्वायर हो गया, इसमें ए गुणे बी करे तो ए बी हो गया, ए गुणे सी करे ए सी हो गया। अब हम बी से किए, देखो ए बी हो गया यहाँ पर, बी स्क्वायर हो गया यहाँ पर और बी सी हो गया। अब हम गुणा करने चल रहे हैं सी से, ठीक है ना। अब सी से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, ए गुणे सी बराबर ए सी। तो ए सी कहाँ है, देखिए यहाँ पर है ना, तो इसके सामने लिख सकते हैं प्लस ए सी, ठीक है। हालांकि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख सकते हो क्योंकि इसका कोई सजातीय पद नहीं था, तीसरे वाले पद में था, तीसरे वाले टर्म में था, इसीलिए हमने यहाँ किया। ए गुणे सी बराबर ए सी हो गया नीचे के टर्म में। अब गुणा करेंगे इसमें तो बी गुणे सी बराबर बी सी हो जाएगा। अब देखो बीसी कहाँ है, बीसी के नीचे बीसी लिखोगे, है ना। हमको आपको बताया था कि बीसी के नीचे बीसी उतरेगा, अर्थात सजातीय पद के नीचे सजातीय पद उतरेगा। तो हमने क्या किया, अर्थात बी गुणे सी कर लिया। अब देखो इसका गुणा इसमें करना है आपकी बात, तो सी गुणे सी करो, क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर ना। तो हम क्या कर रहे हैं, सी स्क्वायर ऐसे कर दे रहे हैं। अब बात को आपको यही समझना है, बस उसके बाद का करना क्या है आपको, उसके बाद आपको यही करना रहता है कि सबका जोड़ना रहता है ना, यानी सभी को जोड़ना रहता है। अब बात समझेगा। अब यहाँ कुछ नहीं है, देखिए तो क्या उतरेगा, ए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखो ए बी है, यहाँ ए बी है, कितना हो जाएगा, प्लस
2ab हो गया। अब देखो यहाँ AC है, यहाँ AC है, तो एक AC कितना हो गया, 2AC हो जाए, अर्थात 2AC हो गया। प्लस देखो ये b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर उतार लो। अब प्लस देखो ये जो है यहाँ BC भी जाए, BC कितना हो जाएगा, 2BC हो गया। अब प्लस कितना हो जाएगा, C स्क्वायर। अब इसी को हम करने चल रहे हैं क्रम में, ठीक है, इसी को अब हम करने चल रहे हैं क्रम में। देखिएगा पहले A आता है, ठीक है, तो पहले A आता है, क्या लिखोगे आप, A स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले A आता है, A स्क्वायर हमने लिखा, फिर उसके बाद B आता है, B स्क्वायर लिखेंगे, हम क्रम से कर दे रहे हैं बस, B स्क्वायर। फिर उसके बाद C है, तो क्या करेंगे हम लोग, C स्क्वायर लिख देंगे। अब आएगा 2AB प्लस कितना, 2AB, फिर 2BC प्लस कितना, 2CA प्लस कितना, 2CA। तो आपने देखा कि जो आप रटते हो A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, ये रटते थे आप। तो देखो आपको जो हमने लाया, देखिए इसको सिद्ध करके लाया कि कैसे ये बना, अर्थात उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा कर दोगे तो वर्ग बन जाता था, तो वेरिएबल भी गुणा कर दोगे तो जो चीज आना रहेगा, प्राप्त होना रहेगा, वो आ जाएगा। तो हमने क्या कहा, ये चीज एक तरीका तो ये है, ये पहला तरीका है जो ला दिया कि ये सूत्र बना गया, आपका ये मिल गया। अब आपको बताने चल रहे हैं कि इससे संबंधित कोई सवाल अगर दे दिया जाए तो कैसे हल करोगे। देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन आता है इसमें, मान लीजिए यहाँ कर दिया जाए a 2x प्लस y का होल स्क्वायर कर दिया जाए, ठीक है। हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इसके पहले आप लोग को जो फार्मूला बताए हैं वो फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन देखिएगा, आपसे कहा जा रहा है बस कहेगा इसका मान ज्ञात करो, और कुछ नहीं कहेगा, कहेगा बस इसका मान ज्ञात करो, मतलब इसका आंसर क्या होगा। तो देखिएगा आपको फार्मूला पता है, क्या पता है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA होता है ना। तो वही करने चल रहे हैं। देखो एक वर्ग करोगे आप, एक वर्ग करा था, इसका वर्ग करोगे एक ही आएगा, ये संख्या में एक है, ठीक है ना। अब इसका वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस C का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 2AB आएगा ना। देखो 2 का नाम 2, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4x हो जाएगा। अब प्लस लेकर देखो कितना 2BC होता है ना, B और C है, कितना हो जाएगा, दो सूत्र का 2 इसमें का 2 दूना 4, कितना हो जाएगा, 4xy हो जाएगा। अब प्लस देखो 2AB हो गया, 2BC, अब कितना हो जाएगा, 2CA हो गया ना, 2CA, देखो 2 का नाम 2, कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक है। तो देखिएगा आपको जो आंसर लाना था, अर्थात जो इसका मान होगा 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4xy प्लस कितना 2y, ये इसका राइट आंसर है। इस तरीके से आपको वीडियो हमारी कैसे लगे कमेंट करिए और हमें बताइएगा कि इससे संबंधित अलजेब्रा में छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम होती है तो वो मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।